ओके स्टूडेंट्स, आज के प्रोग्राम में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक बाइनरी फाइल में हम लोग रिकॉर्ड्स में अपडेशन कर सकते हैं। कोई एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अपडेट करना हो या एडिट करना हो तो उसका ये प्रोग्राम है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने, आप देखेंगे लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2 में दो मॉड्यूल इंपोर्ट किए हुए हैं। पहला वाला पिकल है और दूसरा मॉड्यूल आप देखेंगे ओएस है। क्योंकि हम कुछ फंक्शंस हैं जो पिकल मॉड्यूल में डिफाइंड है उनको यूज में ले रहे हैं, और कुछ फंक्शंस हैं जो ओएस मॉड्यूल में डिफाइंड है उनको यूज में ले रहे हैं। तो यही रीज़न है कि हमें इन दोनों मॉड्यूल्स को हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पूरा प्रोग्राम है ये मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। अगर आप देखेंगे इस पूरे प्रोग्राम को तो ये पूरा प्रोग्राम 3 सेक्शन में डिवाइड है, और तीनों सेक्शन के लिए मैंने 3 फंक्शन बनाए हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाए। पहला वाला फंक्शन आप देख सकते हैं, लाइन नंबर 3 से स्टार्ट है, डेफ राइट बी, ये वाला। ठीक है, तो डेफ राइट बी, और इसका काम है राइटिंग करना। किसी भी एक बाइनरी फाइल में ये रिकॉर्ड्स को राइट करेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने एक और फंक्शन बनाया है, लाइन नंबर 8 पर आप चेक कर सकते हैं, रीड बी। इसका काम है ऑलरेडी राइट हुए कंटेंट्स किसी बाइनरी फाइल में उनको रीड करना। ठीक है, और फाइनली सबसे लास्ट में मैंने एक फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया है जो है अपडेट बी, और इसका काम है अब उस फाइल में कंटेंट्स को, रिकॉर्ड्स को अपडेट करना, एडिट करना। ठीक है, और एडिट करने के बाद में आप वापस रीड बी फंक्शन को फिर से यूज़ में लेकर के चेक कर सकते हैं कि वो अपडेट हुए या नहीं हुए। ओके, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को प्रोग्राम शुरू करने से पहले कुछ इसके लॉजिक के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि ये जो एडिटिंग है ये कैसे परफॉर्म हो रही है। इस एडिटिंग को करने के लिए हमने जो ओरिजिनल फाइल है उसको ओपन किया। ठीक है, उस ओरिजिनल फाइल जिसको यहाँ पर फाइल 1 नाम दिया गया है उसके अंदर डेटा राइट किए, ऑब्जेक्ट्स राइट किए। ठीक है, उसके बाद में हमने एक टेम्पररी फाइल और क्रिएट किया, ब्लैंक फाइल। ठीक है, जिसको यहाँ पर फाइल 2 नाम दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, फाइल 1 ओरिजिनल फाइल जो था उससे पहले रिकॉर्ड को पढ़ेंगे। ठीक है, पहले रिकॉर्ड को पढ़ने के बाद अगर फर्स्ट रिकॉर्ड को रीड करके हम मेमोरी में लाएंगे, हमारे प्रोग्राम में लाएंगे। प्रोग्राम में आने के बाद अगर हमें लगता है कि इसमें कुछ एडिटिंग करना है तो करेंगे। एडिटिंग करने के बाद में जो नया रिकॉर्ड बन जाएगा, वी विल राइट दिस न्यू रिकॉर्ड इनटू फाइल नंबर 2। ठीक है, जो टेम्पररी फाइल है। सिमिलरली नेक्स्ट रिकॉर्ड जो है ओरिजिनल फाइल में उसको रीड करेंगे। रीड करने के बाद में अगर हमें उसमें एडिटिंग करनी है तो एडिटिंग करेंगे, और फिर उसको नई वाली फाइल में राइट कर देंगे। फाइल 1 से रीडिंग करेंगे, एडिटिंग करेंगे, फाइल 2 में राइट करेंगे। ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, अब सबसे लास्ट में जब सारा काम हो जाएगा, एडिटिंग सिर्फ वहीं करनी है जहाँ ज़रूरी है। जहाँ नहीं करनी है तो अगर एडिटिंग नहीं करनी है तो आप पहले वाले फाइल से डायरेक्टली उस रिकॉर्ड को फाइल नंबर 2 में सेव कर सकते हो विदाउट एनी एडिटिंग, और जहाँ एडिटिंग करनी है तो वहाँ एडिटिंग करनी है। अब इतना काम होने के बाद में हम लोग फाइल 1 को डिलीट कर देंगे सबसे लास्ट में। ठीक है, जो ओरिजिनल फाइल थी वो डिलीट, तो हमारे पास कौन सी बची अब, फाइल 2। लेकिन उस फाइल 2 को अब हम रीनेम करेंगे बाय फाइल 1। फाइल 2 को वापस फाइल 1 बना दिया, तो हमें बाहर से देखने पर ऐसा ही लगेगा कि फाइल 1 जो पुरानी फाइल थी वही ये फाइल है, और अगर इसका कंटेंट हम खोल के देखेंगे तो उसमें एडिटेड कंटेंट मिलेगा। सो इस तरीके से हमने
ये पूरा प्रोसेस किया। ठीक है, तो अब ये प्रोग्रामिंग से कैसे होगा ये देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग चलते हैं इसके मेन प्रोग्राम में। अगर हम मेन प्रोग्राम में जाएंगे, मेन प्रोग्राम यू कैन सी लाइन नंबर 28, यहाँ से शुरू होगा इसका एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो इसमें मेन प्रोग्राम में देखो सबसे पहले कॉलिंग हो रखा है राइट बी फंक्शन का। तो कंट्रोल यहाँ से जंप करेगा और जाएगा इसकी डेफिनेशन पर। इसकी डेफिनेशन पर जो काम हो रखा है वो कंप्लीट होएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके डेफिनेशन पर पहुँचते हैं। राइट बी का डेफिनेशन लाइन नंबर 3 पर है। लाइन नंबर 3 पर अब क्या क्या काम हो रहा है ये देख लो। लाइन नंबर 3 में एक डेफिनेशन लिखी हुई है, और लाइन नंबर 4 पर आ जाइए। यहाँ पर फाइल ओपन हुई, file1.dat wb-mod, यानी कि हम फाइल 1 को ओपन कर दिए और उसमें राइटिंग कर सकते हैं। उसके बाद एक लिस्ट क्रिएट हुआ, L1 = KV रेवाड़ी कौनसीवास। इस लिस्ट में 2 एलिमेंट है, एक KV रेवाड़ी है, दूसरा कौनसीवास है। और फिर इसको लिस्ट को राइट करवा दिया गया फाइल 1 के अंदर। तो ये जो राइटिंग के लिए जो डंप यूज़ में लिया जाता है, इसका सिंटेक्स आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है। वी ऑलरेडी डिड सम प्रोग्राम्स ऑफ बाइनरी फाइल्स। ठीक है, फाइनली ये L1 जब राइट हो गया है तो इसको क्लोज कर दो फाइल को। तो राइट बी फंक्शन का काम कंप्लीट। कंट्रोल वापस कहाँ जाएगा? मेन प्रोग्राम में। तो चलिए हम लोग भी मेन प्रोग्राम में चले जाते हैं। ये आ गया मेन प्रोग्राम। मेन प्रोग्राम में अब राइट बी हो चुका है, रीड बी फंक्शन की कॉलिंग होगी। रीड बी फंक्शन की कॉलिंग होगी तो कंट्रोल कहाँ जाएगा? रीड बी फंक्शन की डेफिनेशन पर। चलिए हम लोग भी इसकी डेफिनेशन पर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या काम हो रहा है। ये आ गया रीड बी फंक्शन। ठीक है, रीड बी फंक्शन में क्या काम हो रहा है? लाइन नंबर 9 पर आप आएंगे तो देखेंगे उसी फाइल को, ओरिजिनल फाइल 1 को ओपन किया जा रहा है रीडिंग मोड में। ओके, करेक्ट। उसके बाद में उसके कंटेंट्स को एक L2 नाम के लिस्ट के अंदर रीड किया जा रहा है। ये देखो, ये जो सिंटेक्स है पूरा का पूरा लाइन नंबर 10 वाला, ठीक है, ये कंप्लीट सिंटेक्स जो है ये क्या करेगा? पूरे के पूरे सारे कंटेंट को रीड करेगा और L2 के अंदर स्टोर करवा देगा। अब उस कंटेंट को डिस्प्ले भी कराया जा रहा है L2 को। ठीक है, प्रिंट हो जाएगा और फाइनली ये क्लोज हो गया। तो ये रीडिंग का काम कर रहा है कि उस फाइल में क्या कंटेंट है ये बता देगा, हमारे स्क्रीन पर प्रिंट करवा देगा कि अभी ये कंटेंट है। तो ऑब्वियसली हमने राइट भी कॉल किया तो उस फाइल में KV रेवाड़ी कौनसीवास कंटेंट गया था, और अब जब हम यहाँ रीड कर रहे हैं तो वापस वही एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा, KV रेवाड़ी कौनसीवास। चलिए इसके बाद कंट्रोल वापस मेन प्रोग्राम में जाएगा। मेन प्रोग्राम में जाते हैं तो हम देखते हैं मेन प्रोग्राम में कौन सा फंक्शन कॉल किया जा रहा है? अपडेट बी, लाइन नंबर 30। अपडेट बी फंक्शन कॉल किया जा रहा है। तो हम लोग अपडेट बी फंक्शन के डेफिनेशन पर पहुंच जाते हैं, और ये डेफिनेशन उसकी अपडेट बी लाइन नंबर 13 से स्टार्ट है। अब इस डेफिनेशन में देखिए क्या क्या काम होता है। 2 फाइलें ओपन की जा रही है। सबसे पहले फाइल 1 ओरिजिनल फाइल को ओपन किया जा रहा है रीडिंग मोड के अंदर। दूसरी फाइल को ओपन किया जा रहा है राइटिंग मोड के अंदर। मैंने आपको बताया था एक फाइल 1 ले लेनी है, एक फाइल 2 ले लेनी है। फाइल 1 से रीड करना है, फाइल 2 में राइट करना है। तो दोनों के मोड क्लियर हैं। उसके बाद फाइल 1 को रीड किया, सारे कंटेंट उसके रीड हुए L3 के अंदर, रीड हुए L3 लिस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। एक टेम्पररी L4 लिस्ट ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद में देखिए लूप लगा है लाइन नंबर 18 से। मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ। ये देखिए, आप देखेंगे लाइन नंबर 18 में लूप लगा है for I in L3। L3 के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, लिस्ट
है, लिस्ट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो आई है उस आई में जो लूप का फर्स्ट पास होगा तो उस आई में फर्स्ट रिकॉर्ड जो लिस्ट का फर्स्ट मेंबर है वो सेव होएगा। जब लूप दोबारा चलेगा तो सेकंड मेंबर जो है लिस्ट का वो सेव होएगा आई में। तो अल्टीमेटली हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो आई है वो 1 बाय 1 लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को रीड किए जा रहा है, असाइन किए जा रहा है। तो चलिए, पहला वाला आई एलिमेंट कौन सा था फाइल 1 के अंदर? पहला वाला था केवी रेवाड़ी। तो अभी करंटली आई की वैल्यू है केवी रेवाड़ी, ठीक है। लाइन नंबर 19 पर हमने उस आई को चेक किया, ठीक है। अच्छा, इस प्रोग्राम का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि फाइल 1 के अंदर अगर कहीं पर भी कौन सी वास नाम से जो कंटेंट है उसको ही एडिट करना है, खाली सारा कंटेंट एडिट नहीं करना है। कौन सी वास को हम एडिट करेंगे और कौन सी वास को एडिट करके उसकी जगह कौन सी वास रोड कर देंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उस आई को अब रीड किया, आई को असाइन होने के बाद आई को कंपेयर किया कौन सी वास है कि क्या आई की वैल्यू कौन सी वास है, और हाल फिलहाल अभी आई का वैल्यू केवी रेवाड़ी है, कौन सी वास नहीं है, फर्स्ट मेंबर ऑफ द लिस्ट। तो यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंट्रोल कहाँ जाएगा, एल्स ब्लॉक में, और जो आई असाइन हुआ था एज इट इज़ अपेंड हो जाएगा एम्प्टी लिस्ट L4 में, यानी L4 में फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा केवी रेवाड़ी, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद में लूप दोबारा चलेगा, इसके बाद लूप दोबारा चलेगा, लूप दोबारा चलेगा, आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, अब आई की वैल्यू हो जाएगी कौन सी वास दोबारा लूप चलने पर, और कंडीशन चेक होगी कौन सी वास इक्वल्स टू कौन सी वास, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और अपेंड क्या होएगा L4 में कौन सी वास रोड, यानी कि इस बार कौन सी वास अपेंड नहीं होएगा, आई अपेंड नहीं होएगा, कौन सी वास रोड अपेंड होएगा, ठीक है। यहाँ तक कौन सी वास रोड अपेंड हो गया। उसके बाद में लूप और आगे नहीं चलेगा क्योंकि 2 ही एलिमेंट थे यहाँ पर, ठीक है। तो कंट्रोल यहाँ से बाहर आ जाएगा, लाइन नंबर 23 पर आ जाएगा कंट्रोल, पिकल डॉट डंप L4, F2। F2 फाइल नंबर 2 का रेफरेंस है, ये स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है। तो फाइल नंबर 2 में L4 को डंप करवा दिया जाएगा, राइट करवा दिया जाएगा। L4 क्या था, L4 था केवी रेवाड़ी, कौन सी वास रोड था इस पर। तो ये कंटेंट इस पर चला जाएगा। F1 को क्लोज कर दिया, F2 को क्लोज कर दिया, दोनों फाइलें क्लोज हो गई। देन अगर आप लोग देखेंगे लाइन नंबर 26, os.remove file1.dat। अब जो ओरिजिनल फाइल थी फाइल 1 उसको रिमूव कर दिया गया, OS मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है रिमूव। उसके बाद लाइन नंबर 27, os.rename फाइल 2 को फाइल 1 के नाम से रीनेम कर दिया गया। इतना काम हो जाएगा। इतना काम होने के बाद में ये अपडेट फंक्शन ख़त्म, कंट्रोल वापस आएगा और कहाँ पर आएगा, लाइन नंबर 31 रीड बी में वापस रीड बी की डेफिनेशन पर जाएगा, जो नए कंटेंट है उनको वो डिस्प्ले करेगा, ठीक है। फाइल 1.dat के जो नए कंटेंट है उनको यहाँ पर डिस्प्ले करा जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग एक बार इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि यही होता है क्या। तो मैं रन कर रहा हूँ, प्रोग्राम को रन किया और रन करने पर देखो आपको पहला कंटेंट बिफोर एडिटिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है। और वो है केवी रेवाड़ी कौन सी वास। ये वाला कंटेंट अगर आप देखेंगे ओरिजिनल कंटेंट है केवी रेवाड़ी कौन सी वास। और जो दूसरा कंटेंट आप देख रहे हैं वो आ रहा है केवी रेवाड़ी कौन सी वास रोड आफ्टर एडिटिंग। सो हियर यू कैन सी एंड कंपेयर बिफोर एडिटिंग एंड आफ्टर एडिटिंग, ठीक है। ओके, थैंक यू।